दोस्तों मेरी YouTube की वीडियो पर एक कमेंट आया जो ई स्ट्रेंजर ने किया और उसमें वो कहते हैं कि उन्हें ओकल्ट साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में, अनसीन चीज़ों में, मिस्ट्रीज़ में, और वो अपनी बॉडी से बहुत डिटैच रहते हैं, ज़्यादातर अपने दिमाग में रहते हैं, जहन में रहते हैं। और वो कहते हैं कि उनका क्रिएटिव पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ है जो उन्हें रोकता है उस पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करने में या एक्सप्लोर करने में। ई स्ट्रेंजर, आपका कमेंट पढ़कर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका 8th हाउस में प्लैनेट है, लेकिन आप अपनी बॉडी से डिटैच हैं। अब ये आपने मुझे नहीं बताया ना कि बॉडी से फिजिकल अपीयरेंस, आइडेंटिटी, या आपकी जो डिजीज़ हैं बॉडी में, जैसे अगर आप बीमार हैं या मोटे हो रहे हैं लेकिन आपको कोई परवाह नहीं उसकी, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीमारियों को इग्नोर करते हैं, तो बॉडी से किस लिहाज से आप डिटैच हैं ये आपने मेंशन नहीं किया, वरना मैं बताती कि आपका केतु कहाँ पर है आपके बर्थ चार्ट में। ई स्ट्रेंजर, आप और जो भी ई स्ट्रेंजर जैसे लोग हैं जिन्हें एनिग्राम, ओकल्ट साइंसेस, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, ये वीडियो उनके लिए है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए ई स्ट्रेंजर, ये जो एनिग्राम पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह जो होता है ना, ये बच्चा है, बेबी है, छोटा है बहुत अभी, इसमें ना वो डेप्थ है नहीं जो आपको आपके सवाल का जवाब देगी। इन सब का जो बाप है ना, इनके जो अब्बा हैं, उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष आपको बता सकती है कि क्या रोक रहा है आपको। ज्योतिष आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन जो आपके अंदर खलबली है, जो आपके अंदर सवाल है कि मुझे क्या रोकता है, व्हाट इज़ होल्डिंग मी बैक, उसका जवाब आपको ज्योतिष दे सकती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ओकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट है ना, तो उसके लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी, जी हाँ, बगल में बच्चा, शहर में ढिंढोरा, हमारे पड़ोसी ओकल्ट साइंसेस के बाप हैं। आप वहाँ जो इल्म है ना, आप वो पढ़ें, आपको पता लगेगा कि ओकल्ट साइंसेस होता क्या है। और इसमें ज्योतिष, मैंने आपसे कहा कि सबका बाप है। ज्योतिष की मिसाल ना एक टॉर्च की है। जब इंसान अंधेरे में होता है ना, तो ज्योतिष एक टॉर्च बनकर सामने आ सकता है। लफ्ज़ ज्योतिष का मतलब होता है लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ डिवाइन पावर, और ज्योतिष को हम साइको स्पिरिचुअल साइंस भी कहते हैं। तो जब भी आप अंधेरे में होते हो ना, और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ इस तरह से क्यों है, तो ज्योतिष का जो टॉर्च है ना, जो डिवाइन पावर की लाइट है, आप उसके ज़रिए देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को समझ सकते हैं। अब ज्योतिष पढ़ना आसान है नहीं वैसे, उसकी सबसे बड़ी वजह संस्कृत ज़बान है। उनके जो ज़ोडिक साइन के नाम है ना, उनको ही सबसे पहले पढ़ना और उसको याद करना और उसके साथ कंफर्टेबल होना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा ये जो एनिग्राम वगैरह है ना, इस किस्म के टेस्ट हो गए, ये बहुत सतही लेवल की चीज़ें होती हैं। ये आपको ना पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं, आपकी जो शख्सियत है, जो बाहर से है, जो ज़ाहिर है, या जो थोड़ी बहुत आपको अंदर से पता है लेकिन बाहर से किसी को नहीं पता। ज्योतिष आपको जेनेटिक्स में लेके जाता है, ज्योतिष आपको आपके डीएनए में लेके जाता है। लेकिन ज्योतिष में भी डीएनए और जेनेटिक्स में जाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारी डेप्थ चाहिए। उसके लिए ना आपको शुरुआत तो छोटे से आप करोगे, सरफेस लेवल से करोगे, लेकिन बहुत स्लोली, ग्रेजुअली आप उसके डेप्थ में जाओगे। ज्योतिष को पढ़ने से पहले ई स्ट्रेंजर, आपके लिए है ये मशवरा कि जो बात आपने जहन में रखनी है ना, वो ये है कि अगर आपको अपने इन 2 इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो याद रखिएगा कि ज्योतिष को आप कंज्यूम नहीं करोगे, ज्योतिष आपको कंज्यूम कर लेगी, खा जाएगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ख़त्म कर देगी, पागल कर देगी आपको। ज्योतिष बहुत डेंजरस चीज़ है। अगर आपकी ग्रीड, आपकी लालच और आपका खौफ, फेयर, ये 2 चीज़ें अगर आपके काबू में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ज्योतिष ख़त्म भी कर सकती है, पागल कर सकती है, आपको गुमराह कर सकती है। लेकिन अगर आप इस इल्म को अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, अपने जो कर्म हैं आपके, जो आपके एक्शंस हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, और जो कर्म आपने किए हैं उल्टे सीधे, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अगर आप इस सब के लिए ज्योतिष पढ़ते हो, तो फिर ज्योतिष आपको बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दे सकती है
जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको आपकी ग्रीड और आपके फेयर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरफ्त होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ई स्ट्रेंजर कि आप पढ़ सकते हैं ज्योतिष? मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं वो मुझे ऐसा बताती हैं कि आपके 8वें घर में शायद कोई प्लैनेट है, तभी आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे कभी भी ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। मैं तो बहुत मजाक उड़ाती थी ऐसे लोगों का, लेकिन कार्ल युंग की वजह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने उसके लिए कार्ल युंग का भी बड़ा मजाक उड़ाया। और मैंने बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हुई कि यार ये कैसा बंदा है, इसको साइंस से प्यार है और ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है, ये कोई हरकतें होती हैं करने वाली। लेकिन खैर वो मैं भूल गई थी कि साइंटिस्ट वो होता है जो हर किस्म के इल्म को सीखने के लिए तैयार हो। जहाँ पर किसी इंसान ने ये बोल दिया ना कि अरे भाई ये तो फजूल है, ये तो बकवास है, और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया किसी चीज़ का, किसी इल्म का, किसी के नज़रियात का, तो समझ जाए वो साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, लर्नर, जो ओपन टू लर्निंग और ओपन टू एक्सपीरियंसेस हो, तभी आप साइंटिस्ट कहलाते हैं। वरना आप जो है ना वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप साइंस लवर नहीं हो सकते। अगर आप में ना किसी भी ऐसे इल्म को सुनने की या पढ़ने की सलाहियत या ताकत नहीं है जो आपके नज़रियात से मेल नहीं खाता। आगे चलकर मेरा इरादा है कि मैं ज्योतिष पढ़ना कुछ वीडियोस बनाऊंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी उसे, जो भी 12 हाउसेस हैं, जो ग्रहस हैं, जो नक्षत्र हैं, महादशा हैं, उन पे बात ज़रूर करेंगे हम, और पाकिस्तानी अंदाज में करेंगे, क्योंकि वो उनका जो अंदाज़ है हिंदी वाला और संस्कृत वाला, उसको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा। और चूँकि मेरी उर्दू थोड़ी बेहतर है, अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, तो वो हिंदी को समझना और वो संस्कृत को समझना इतना आसान नहीं था। कंफर्टेबल होना उस लैंग्वेज के साथ बड़ा मुश्किल होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप है, कॉम्प्लेक्स है। और ये बाकी ये जो INFJ और ये सब, ये बच्चे हैं भाई, ये बेबीज़ हैं। बाप तो ज्योतिष है, जो उस्ताद है, जो गुरु है, वो तो ज्योतिष है। तो गुरु के पास जाओ, और ये जो गुरु के छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं ना, जो गुरु से सीख लिया थोड़ा बहुत और फिर उन्होंने अपना ही कोई एक टेस्ट बना लिया है, अपना ही छोटा सा एक, नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ। जो ओरिजिन है, जो गुरु का जो नॉलेज है ना, वो उसके पास जाओ। वो गुरु बिल्कुल प्योर नॉलेज देगा, और गुरु बहुत वास्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज देगा आपको। ई स्ट्रेंजर आप ये भी देखिएगा, आपके कहीं कुछ ट्रॉमास तो नहीं है, कहीं डिसोसिएशन का इशू तो नहीं है। तो वो जो ट्रॉमास है ना, वो हील करना बहुत ज़रूरी है अपने फुल पोटेंशियल को हासिल करने के लिए। क्योंकि अंदाज़न बोल रही हूँ, अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ, और चूँकि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, अगर आप ट्रॉमा से गुजरे हो ना और आप उसे हील करते हो, तो वो जो है ना, आप बोल रहे हो कि व्हाट इज़ होल्डिंग मी बैक, तो कभी कभार ट्रॉमा जो होता है ना, वो आपको खींचता है पीछे, वो आपको ना आपका फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं करने देता, वो आपको ना डिसोसिएट रखता है बहुत ज़्यादा। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है कि थॉट्स में भी रहना है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी है, और रियल वर्ल्ड में भी आना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आकर वो जो आपका क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, उसको कोई अमली जामा पहनाना है। पर उसके लिए मुझे लगता है कि ट्रॉमा हील करना ज़रूरी है। आपको गौर करना होगा कि क्या ट्रॉमास हैं। जब आप ट्रॉमा हील करेंगे ना, तो आपको बहुत से जवाब मिलेंगे कि क्या आपको रोक रहा था, वो क्या है जिसने आपको अपने पोटेंशियल को मटेरियल प्लेन में मैनिफेस्ट नहीं करने दिया, उसको एक्सप्लोर नहीं होने दिया। तो आपको देखना होगा, ये ट्रॉमा के बारे में भी आपको देखना होगा। तो ज्योतिष पढ़ें, और साइकोलॉजी में ट्रॉमा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़े बगैर तो भाई कुछ नहीं हो सकता, उसको तो समझना बहुत ज़रूरी, वो भी साइकोलॉजी की ज़बान में, एस्ट्रोलॉजी में नहीं। ट्रॉमा को साइकोलॉजी में समझो। आई होप ई स्ट्रेंजर आपको एक छोटी सी डायरेक्शन मिली होगी इस वीडियो से कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। मैंने 2 चीज़ों का नाम लिया, ट्रॉमा और ज्योतिष। इन दोनों को जाओ, पढ़ो, एक्सप्लोर करो। टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं। किसी इल्म को सीखने में, अपने आप को समझने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है जो आपको रोक रहा है, व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।